तो आज चलते हैं दूसरे पार्ट में। हमने पहले पार्ट में देखा था कि आखिर हम चूज फ्रेंडशिप को करें या फिर लव। मुद्दा था जीवन में आखिर अगर ऐसा राह पे कोई ठहरे जहां दो चयन हो, पहला दोस्ती और दूसरा प्यार, तो आखिर हमें किसका चयन करना चाहिए। तुमने फ्रेंडशिप के बारे में देखा और वो नहीं जो तुम चाहते हो, वो जो सच है। तो आज हम देखेंगे दूसरा मुद्दा, प्यार। क्या हमें प्यार को चयन करना चाहिए, प्रेम चयनित करना चाहिए। हमने पहले ही कहा था कि यदि किसी चीज़ को चयनित करना है और या जिसे हम चयनित कर रहे हैं, क्या वाकई हम उसे जानते हैं। और जब जानते ही नहीं तो चयनित कैसे कर रहे हैं। और जिसे चयनित कर रहे हैं वो यदि व्यर्थ ठहरा तो फिर चयनित क्यों कर रहे हैं। तो ये जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर चयनित कैसे किया जा रहा है। तो हम जानते हैं लव। ये प्यार को अगर देखा जाए तो आज के चलते फिरते कोई व्यक्ति भी कह जाता है कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, लव करता हूँ। और इसी लव की बात ज्ञानियों ने भी की है। कबीरदास जी का एक दोहा है कि माला फेरत चुक भया पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम जो जाने सो पंडित होए। यानी ये प्रेम बड़ा ऊंचा ठहरा और इसी ऊंचे की बात ये लोग कर रहे हैं जो पता नहीं कितने नीचे हैं। तो क्या वाकई ये वही प्रेम है जो कबीरदास जी ने बताई, या फिर उस कबीर दास जी के प्रेम के पीछे अपना ही स्वार्थ छिपा है। क्या ये दोनों एक ही हैं? और कबीर दास जी ने जो बताया वो तो बड़ा ऊंचा ठहरा। और इतना ऊंचा चीज आखिर गलत कैसे हो सकता है। और जब एक बार की गई तब तो इंसान पंडित हो जाना चाहिए, अर्थात ज्ञानी हो जाना चाहिए, बहुत ऊंचा हो जाना चाहिए। दुख तो होना नहीं चाहिए। पर यहाँ होता क्या है, यहाँ तो अलग ही मसला है। लोग कहते हैं कि जिसने प्यार किया धोखा खाया। कबीरदास जी ने कहा जो प्रेम किया वो तो ज्ञानी बन गए, वो तो जीवन की उच्च सीढ़ी तक पहुंच गए। पर यहाँ तो कहा जा रहा है कि जिसने प्रेम किया उसने तो धोखा खाया। फिर आखिर दोनों एक जैसा कैसे। ये दोनों बिल्कुल ही अलग हैं। इंसान अपने स्वार्थ को, अपने ही आकर्षण को, अपने ही वासना को प्रेम का नाम दे दिया। प्रेम तो बड़ा ही ऊंचा है। प्रेम सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिसमें क्रोध है, लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मोह माया में फंसा है, अज्ञानी है, वो भला कैसे प्रेम करे। जहाँ क्रोध हो वहां प्रेम कहाँ, जहाँ स्वार्थ हो वहां प्रेम कहाँ। प्रेम तो बड़ा ऊंचा है। प्रेम वही कर सकता है जो ज्ञान के उच्च सीढ़ी तक पहुंच जाए। ये जो किया जाता है वो तो स्वार्थ है, आकर्षण है। और इस आकर्षण का नाम दे दिया जाता है प्रेम। नाम देने से कुछ ना होने वाला। अगर प्रेम होता तो जीवन तर जाता। आकर्षण है इसीलिए आगे दुख मिलने वाला है, वासना है इसीलिए फंसने वाले हो, स्वार्थ है इसीलिए टूटेगा और दुखी होगे।
और प्रेम अगर इतना ही सस्ता तो हर कोई कैसे कर गया। और जिसे तुम प्रेम कहते हो, वेस्टर्न कंट्री में जो ज्यादातर विवाह होती हैं वो ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे पे दिल गया, आकर्षित हुए और फिर विवाह हुआ। और उसमें से जानते होंगे कि 80 से 90, 80-90 ज़्यादा कहना होगा, 50% से ज़्यादा विवाह बहुत सारे देशों में तलाक पे ख़त्म होता है। मैं तलाक के खिलाफ नहीं हूँ। तलाक जैसा मुद्दा है, अगर वाकई इसकी ज़रूरत है तो लेनी ही चाहिए। और ये जो विवाह चल रहा है, मुझे नहीं लगता वाकई ये चलना चाहिए। चलने जैसी है ही नहीं। बंधन बंधन सा है, और बंधन आखिर ऊंचा कैसे हो सकता है। मैं इसके खिलाफ नहीं कि तलाक ना हो, अगर आवश्यक है तो जरूर हो। बात ये ठहरी कि तलाक है क्यों। अगर वाकई वो प्रेम था तो फिर तलाक क्यों हुआ। तलाक तभी हुआ जब क्लेश हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, एक दूसरे के प्रति घृणा हो, या आपस में जब ना बने तभी होती है। नहीं तो यदि ये कोई बहुत सुखी है, बहुत अच्छे से रह रहा है, अगर वाकई उन दोनों का रिश्ता पवित्र है तो तलाक की तो जगह ही नहीं होती। फिर आखिर तलाक क्यों। और प्रेम था तो तलाक क्यों। और तलाक था तो फिर क्या वाकई वो प्रेम था। तो किसे चयनित करना है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर वो क्या है। अब हम अगले पार्ट में देखते हैं।